हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे घटना चक्र के सीरीज में। जब हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हम कल जो अपने प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे और फर्दर इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हो पाएंगे आज तो उसमें इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप देख सकते हो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, cabinet minister, minister of state and minister of state and independent. According to article 74(1), or there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise to the president. ठीक है, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. However, the president may require the council of minister to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration added through 44th Constitutional Amendment Act 1978. ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट मतलब बात इसमें सिर्फ 74(1) में की गई है और ऐसे कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद एडवाइस, और जो प्रेसिडेंट होगा वो जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो उनकी जो एड एंड एडवाइस होगी उसी के अकॉर्डिंग वो कोई भी कार्य करेंगे। ठीक है, और फिर आर्टिकल 75 कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री के जो एडवाइस है उस पे राष्ट्रपति जो है अदर जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी जो है वो उनका अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, according to article 71 clause subclause 8, the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not be exceed 15%। तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड प्रोविजन वाज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, और ये जो था ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 2, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो मिनिस्टर है वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो क्या क्या होंगे, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड द टर्म कैबिनेट वाज मेंशन्ड ओनली इन क्लॉज 3 of article 352 of the constitution and it was inserted by the 44th constitutional amendment act। जो कैबिनेट शब्द है वो 352 जो आर्टिकल है 352 उसके क्लॉज 3 में ये शब्द मेंशन किया गया है, ना कि मतलब कहीं और। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जो 44वां संशोधन था, संविधान संशोधन था, उसके तहत ये शब्द ऐड किया गया था। इट डिड नॉट अ प्लेस इन द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये शब्द नहीं था। कैबिनेट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो कैबिनेट है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। ड्यू टू द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स द कंसर्न मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है कि जो भी ब्यूरोक्रेट है जिस भी मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एंड द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जो केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होगा प्रधानमंत्री के। ठीक है, एंड इट एडमिनिस्ट्रेट्स हेड इज कैबिनेट सेक्रेटरी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। फिर हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। एंड अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर बट विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो जो भी एक कोई पर्सन है अगर मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो बन सकता है, पर उसे 6 महीने के अंदर ही मतलब एज अ मेंबर उसे प्रूव करना होगा है। ही मस्ट मेंबर इधर बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन, तो उसे 6 महीने के अंदर ही मतलब इलेक्शन के थ्रू या तो बनना होगा या फिर नॉमिनेशन के थ्रू। अदरवाइज ही सीजेस टू बी अ मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर बनने से बाद हो जाएंगे। ठीक है,
The minister administer the oath of office and secrecy to the prime minister and other minister. तो प्रेसिडेंट होता है वो oath दिलाता है प्रधानमंत्री और जो भी मिनिस्टर है उनको. And the prime minister is the chairman of union cabinet meetings. Article 78, it shall be the duty of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of ministers and to furnish such information relating to administration of the affairs of union and proposal for legislation as the president may call for. The prime minister submits his resignation to president. The minister of departments are created by the president on the advice of prime minister under the government of India rule 1961, which are rules made by president under article 77 of the constitution. There are 53 ministries at the present in the government of India, and the number of ministries at the center is on 15 अगस्त 1947 was 18. तो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 78 है ये ड्यूटी बताएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी है प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटी को कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, और फिर प्रेसिडेंट हो, ठीक है, मे कॉल फॉर द प्रेसिडेंट. तो और अगर प्रधानमंत्री को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे. एंड मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री के एडवाइस पे, ठीक है. एंड सर्विस एलोकेशन भी उन्हीं के मतलब एडवाइस पे होगा, ठीक है. और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो 53 मिनिस्ट्रीज हैं, और जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो उसमें सिर्फ 18 मिनिस्ट्रीज थे उस टाइम पे, ठीक है. तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे. एज पर द आर्टिकल 300 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है. Consider the following statement and the select correct answer from the given. Would the executive power of a union is vested in the prime minister? Executive power of union is vested in the prime minister. Prime minister is appointed by the president. ये तो सही है. The prime minister is the head of council of ministers. ये भी सही है. The prime minister at the time of his appointment needs not to be member of either house of the parliament. ये भी सही है, ठीक है. पर पहला वाला गलत है. एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट. पहला वाला गलत होगा, ये बाकी 2, 3, 4 सही होंगे. आंसर इज 2, 3, 4, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ यही शब्द सही है. बाकी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल हेड नहीं होता है, रियल हेड होता है. ही इज नॉट अ रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, नहीं, ये तो रिस्पांसिबल होता ही है. ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, नहीं, ये नहीं कर सकता, राष्ट्रपति करता है. आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 75 क्लॉज 1. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कंसीडर द फॉलोइंग statement. Constitution of India classifies the minister into 4 rank: cabinet minister, minister of state and appointment charge, independent of state and deputy minister. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई कुछ नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसलिए ये शब्द गलत है. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इन द यूनियन शैल बी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी परसेंटेज, ये तो सही है. 15% से ज्यादा नहीं हो तो बी ओनली सही होगा. इसमें हमने देखा था कि जो स्ट्रेंथ होगी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री सिर्फ 15% होनी चाहिए, ठीक है. तो 15% ये जो 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था. कैबिनेट मींस कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर सेक्रेटरीज, नहीं, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, ये होगा आंसर इसका. कैबिनेट इंक्लूड्स मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, ठीक है. द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इन आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में, ठीक है. N. Gopalaswamy, reference to the union government, consider the following statement. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. तो ये तो N. Gopalaswamy secretary solely for pursuing the सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, नहीं, सोलली तो नहीं हो सकता है कोई भी चीज, पूरी तरीके से कैसे होगा, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत होगा. 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल नहीं था ये, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी गलत हुआ. तो नाइदर 1 है नाइदर 2.
With reference to union government, consider the following statement. Ministry of Department of Government of India are created by Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है प्रधानमंत्री के सुझाव से, ठीक है। एंड ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सही है भाई। Consider the following statement about central government. Ministries and departments are formed by the Prime Minister with the consultation of the Cabinet Secretary. Every minister is allocated per ministry by the President on the advice of Prime Minister. Ministries and departments are formed by the Prime Minister with the consultation of the Cabinet Secretary. नहीं, ये भी गलत है। Every ministry is ministry by the President and advice of Prime Minister. देखिए सेम क्वेश्चन है ये। These are same question. 2009 में IAS में पूछा गया, BPSC 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो। एक क्वेश्चन है सेम, इसीलिए घटना चक्र की प्रासंगिकता है। आप देख सकते हो कितना मतलब रेलिवेंसी है, क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए गए हैं। आप देखो 2009 आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी 71 लास्ट ईयर बीपीएससी में यही सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया गया, एकदम डिटो। हु एक्सरसाइजेस द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। द प्रेसिडेंट शैल मेक rules for more convenient transaction of the business of government of India and for the allocation among ministries and said business. All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the prime minister. Okay, the first statement क्या कह रहा है? President shall make rules for more convenient transaction of business of government of India and for the allocation among ministers said business. बिल्कुल सही है। All executive action of government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister। नहीं, president होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो only one. If the prime minister of India belongs to the upper house of parliament, he will not be able to vote in the favor of payment of non-confidence motion. He will not be able to speak on the budget। नहीं बोल सकते हैं बजट पे। He can make a statement only in upper house। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों हाउस में दे सकते हैं। He will not have to become a member of lower house आफ्टर बीइंग स्worn in। नहीं बन सकते हैं बिल्कुल, तो सिर्फ पहला वाला सही है, ये सारे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। Which of the following constitution describes the appointment and disqualification of council of minister? आर्टिकल 75 में डिस्क्वालिफिकेशन है swim together and sing together। साथ में जीना, साथ में मरना, ये आर्टिकल 75 है, इसको ऐसे याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ही कैन बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बट लेटर बिकेम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। पहले जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से भी हो सकता है भाई। Prime Minister of India at the time of her appointment need not necessarily to be a member of one of the houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। बिल्कुल सही बात है भाई, बाकी सब तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो सेम ही है सब। What is the minimum age requirement to become the Prime Minister of India? 25 साल होता है। देखो 25, 30 और 35, ये रेशियो याद रखना है आपको। 25 साल किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। 30 साल किसके लिए? तो राज्यसभा के मेंबर के लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए। और 35 साल किसके लिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 25, 30, 35 ये 3 एज ग्रुप हमें याद रखना है। और 25 साल इस एमपी के लिए भी है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय पार्टी इन द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा एंड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है। Which of the following statement is correct about the Prime Minister of India? He is free to choose his minister only among those who are member of either house of the parliament. He can choose his cabinet colleague after due consulting by the president in this regard. He has full discretion in the choice of person who are to serve as minister in his cabinet. तो he has only limited power in the choice of his cabinet। नहीं, limited choice नहीं होता भाई, जिसको चाहे उसको अपना कैबिनेट में स्थान दे, है ना। और यहाँ पे वो मतलब प्रेसिडेंट की काउंसलिंग नहीं करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि ये व्यक्ति विशेष मेरी कैबिनेट में होना चाहता है, तो आप इसको इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री की डिस्क्रिशनरी पावर जैसी होती है कि वो किसको अपने कैबिनेट में रखना चाहते हैं, ठीक है।
A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall cease to be a minister after the expiry of this period. This is mentioned in the article of the constitution, that is article 75 clause 5 में ये दिया हुआ है. A central minister who is not member of any house can remain in the office of for 6 months. In India, a minister who is not a member of either house of parliament will cease to be a minister after 6th month. Which of the following statement is not true regarding the Parliament of India? तो Constitution provides for a parliamentary form of government. ये भी सही है भाई, ये तो स्टेटमेंट सही है. The function of parliament is to provide for a cabinet. बिल्कुल ये भी सही है. The membership of cabinet is restricted to the lower house. नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अपर हाउस से भी कैबिनेट मिनिस्टर कोई बनाया जा सकता है. कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ हाउस. बिल्कुल सही है, ये गलत है. तो आंसर इज सी. The Prime Minister of India is responsible to whom? The Prime Minister of India is responsible to लोक सभा. ठीक है, क्लॉज 3 में है, 75 क्लॉज 3. The Council of Ministers is collectively responsible to the House of People under a constitutional obligation as per 75 clause 3 as per 74 3. तो 1, 2 and 3. 74 क्लॉज 3 नहीं है, 75 क्लॉज 3 है. ठीक है. The Council of Ministers is responsible to the लोकसभा. ठीक है, यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा. ना ही प्राइम मिनिस्टर होगा, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही स्पीकर, ना पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट की जगह पे लोकसभा दे देता, लोकसभा, तो ये आंसर ये सही होता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट दिया तो इसलिए गलत है, क्वेश्चन ही गलत है. टू हुम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, भाई स्पीकर, पार्लियामेंट. ये क्वेश्चन देखो, ये सेम बीपीएससी में पूछा गया, यही उन्होंने क्वेश्चन उठा के यहाँ भी दे दिया, लेकिन आंसर देख नहीं पाया. बताइए, क्वेश्चन पेपर जब बना रहे हैं टीचर, तो कम से कम इतना उनको ध्यान रखना चाहिए ना कि क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो उसका आंसर हम सही दें. अब देखो, सेम क्वेश्चन उठा के इन्होंने यहाँ पे दे दिया और ये क्वेश्चन बर्बाद कर दिया इन्होंने. जिस बच्चे का 1 नंबर से सोचिए हो रहा होगा एग्जाम में, अगर ये तो क्वेश्चन उसका मान लीजिए एग्जाम में डिलीट हो गया, तब तो बाहर हो गया ना. तो ऐसे ही करके ही जो होता है, आयोग बच्चों के साथ छल करता है, बिल्कुल, एंड डिसीव. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. भाई फिर देखो, यहाँ पे राज्यसभा दे रखा है, यहाँ लोकसभा दे रखा है इन्होंने. अब देखो, यूपी ने ये क्वेश्चन बनाया 2012 में, तो इसमें संशोधन किया. देखो आप, बिल्कुल 3 साल में एक ही क्वेश्चन को कैसे मतलब संशोधन करके दिया गया है. अब इन्होंने बीपीएससी में 95 में ये क्वेश्चन दिया गया, उसको एमपी ने उठाया बिल्कुल गलत दे करके, सेम टू सेम. पर यूपी ने जब इस क्वेश्चन को बनाया 2012 में, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको करेक्ट किया. अब यहाँ पे जो मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो लास्ट में लोकसभा इन्होंने ऐड किया पार्लियामेंट की जगह पे, बाकी सारे जो ऑप्शन है सेम है. अब देख सकते हो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पार्लियामेंट की जगह लोकसभा कर दिया है. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, बिल्कुल ओनली टू लोकसभा. फिर देखो आप, 95 के बाद फिर वही क्वेश्चन दिया इन्होंने 96 में, पर इस बार संशोधन करके. Consider the following statement in the context of Indian Constitution. Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. बिल्कुल सही बात है भाई. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नहीं 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 नहीं, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, मतलब जब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देगा तब ये अपना ऑफिस होल्ड कर पाएंगे. ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट. The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible both to the Lok Sabha and Rajya Sabha. The Council of Ministers in the collectively responsible to both नहीं होगा भाई, सिर्फ लोक सभा के लिए होते हैं, not to the Rajya Sabha. Okay, तो 1 is false. The member of Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to be the Minister of Union Government. बिल्कुल सही बात है भाई. तो A is false, R is true. Answer is D. The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. नहीं भाई, लोकसभा. पहला ही गलत हो गया, ये भी गलत, तो आंसर इज बी. देखो कितना इजी एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है ना. 2 स्टेटमेंट मैंने पढ़ा भी नहीं और सीधा आंसर. Which one of the following is not explicitly
stated in the Constitution of India but followed a convention. The finance minister is to be a member of lower house. Prime minister has to be resigned if he loses the majority of the lower house. All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers. And in the event of both the president and the vice president demitting office simultaneously before the end of tenure and speaker of the lower house of the parliament bill. भाई ये नहीं होता है, तुरंत कैसे छोड़ देंगे? जब तक दूसरा अपॉइंट नहीं होता तब तक ऑफिस आप वैकेट नहीं कर सकते। तो फिर ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, क्यों भाई? बाकी स्टेट लेजिस्लेचर कहां जाएगा? प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। हाँ ये सही है, ये सही है भाई। अब मेजोरिटी लूज करते हो तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे जरूरी नहीं प्राइम मिनिस्टर टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस, भाई अपर हाउस का भी हो सकता है। इन द इंडियन पॉलिटिक्स एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन मूव कॉन्फिडेंस मोशन। A motion of no confidence can be introduced only in Lok Sabha, the lower house of parliament. The government brings the motion of confidence in the Lok Sabha when it has to prove the confidence or support of majority in the house of people Lok Sabha, ठीक है। तो सरकार गिरानी होती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि भाई ये मेजोरिटी आप प्रूफ करो कि आप मेजोरिटी में अभी हो कि नहीं। भले आप इलेक्शन जीत के आए हो, लेकिन अगर आप मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए उस टाइम पे, if majority is not proven, तो आपको वैकेट करना होगा भाई, सरकार गिर जाएगी। Next is the council of minister has to resign if no confidence motion is passed by a majority of member of Lok Sabha. After resigning, whose permission does a minister require to give a statement in the Lok Sabha? That is speaker. The number of Lok Sabha members required to table no confidence motion against the Council of Minister is 50 लोग का होना चाहिए कम से कम। 50 लोग अगर खड़े हो जाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो वो मोशन माना जाएगा। The least number of members can table no confidence motion is 50 लोग कम से कम चाहिए। There is no mention in the no confidence motion in the constitution। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं मेंशन नहीं किया। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा ओनली, ये भी सही है बिल्कुल। IAS 2014 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। Which of the following statement is not correct regarding no confidence motion? No confidence motion, 9 confidence motion have been moved till 15 August। तो राजस्थान PCS में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री इज द मोस्ट कॉन्फिडेंस मोशन एज पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द रूल which specifies that the council of ministers is collectively responsible to Lok Sabha for testing its collective responsibility. The rule of Lok Sabha provides a particular mechanism motion of no confidence. The Constitution of India does not mention either a confidence or a no confidence motion. Motion of no confidence against the government can be introduced only in Lok Sabha under Rule 198, ठीक है। According to Rule 198 1B, the member asked for such leave would give to written notice of motion to the Secretary General of Lok Sabha. Any Lok Sabha MP who can gather the support of 50 colleagues can at any point of time introduce a motion of confidence against the Council of Ministers. It was during the third Lok Sabha in 1963 that the first motion of confidence was moved by Acharya JB Kripalani, ठीक है, headed by Prime Minister जवाहरलाल नेहरू, ना कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये लाल बहादुर शास्त्री दे रखा है, ये गलत है। So far 28 no confidence motion, 28 अभी तक confidence motion was brought on the ongoing situation in Manipur and 11 confidence motion have been discussed till 15th August 2023. The 50% of all confidence motion, 14 out of 28 were discussed between 55 and 75. Out of these 12 were against government headed by Indira Gandhi. और ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिया इन्होंने कि बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ करके किसी का टाइम वेस्ट करते हो भाई, फालतू बकवास करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेजेंट रूल विल बी इम्पोज्ड।
President will ask to continue till alternative arrangement. Alternative arrangement means earliest possible general case to be formed new government. Ongoing consultation may have had charge till the motion. तो जैसे प्रेसिडेंट रूल बन जाता है भाई, जैसे कि रेजिग्नेशन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अब जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है, ठीक है, और सरकार गिर जाती है, तो अगले इलेक्शन तक जो कार्यभार है वो प्रेसिडेंट देखेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट शैल बी वर्क एज अ यूनियन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ओके। तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। विच लीडर ऑफ मध्य प्रदेश बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट एंड लेटर होम मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट? तो ये थे कैलाश नाथ काटजू, के.एन. काटजू, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये भाई आर.के. सन्मुखम चट्टी थे, आर.एस. चट्टी, ठीक है। और ऑप्शन में ही नहीं दिया इन्होंने, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। Who was the law minister of first cabinet of post independent? लॉ मिनिस्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। Who among the following given names whose portfolio in the first cabinet of India 1947 was different from his portfolio in the interim government 1946? तो भाई इनका पोर्टफोलियो कैसे कैसे रहा, तो आप चेक कर सकते हैं। केवल जो सी.एच. भाभा थे, होमी जागीर भाभा, पावर में, ठीक है, इनका चेंज हुआ था भाई। पोर्टफोलियो इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन आर फूड। अब इसमें जो भाभा का था, सी.एच. भाभा, ये कॉमर्स में चले गए। दूसरी बार जो कैबिनेट जब बनी, पहली इंटरिम वाले में ये पावर में थे, फिर बाद में कॉमर्स में चले गए, बस यही चेंज हुआ था। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ एक ही है, वो है ओनली 3। ये वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कैन बी आस्क्ड इन यूपीपीसीएस दिस ईयर, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब आप ये सोचो, इस क्वेश्चन को फ्रेम जिसने करा है वो बहुत मतलब अच्छा है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछते हैं सर, और ये ट्रेंडिंग में है ऐसे क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। अभी मतलब ये पूछ रहे हैं, रैंकिंग्स पूछ रहे हैं कि कौन से मतलब स्पीकर है या लोकसभा के प्रधानमंत्री का टेन्योर में मतलब किसकी रैंकिंग कौन कौन सी रही है, मतलब वो पूछते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, किसी को 4 बीच में से उठा करके दे देंगे, उसको क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट करने बोल दे। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस इस समय फ्रेम किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो अभी क्वेश्चन आ गया, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया। 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा, देवगौड़ा 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द टर्म ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। नरेंद्र मोदी जब 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है देवगौड़। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, छत्तीसगढ़ पीसीएस पी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था ना। अभी देखा है बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे लास्ट ईयर पीपीपीसीएस में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आएगा नीचे, ठीक है। देवगौड़ा आपके 12वें थे, 12वें थे, ठीक है। तो 12वें प्राइम मिनिस्टर का जो वो होगा वो कितने, अटल बिहारी वाजपेयी का, जैसे आप टेन्योर समझो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो टेन्योर रहा है, इंद्र कुमार गुजराल का कौन सा रहा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का कौन सा, चंद्रशेखर का कब था, देवगौड़ा का था कब था। तो सबसे जो लेटेस्ट वाले में ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आप सबसे लेटेस्ट वाला चेक करो, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1999 से 2004 तक, अटल बिहारी वाजपेयी का यहां से मिलाओ, सी का 1 मिलाओ, देखो ये आप डी ऑप्शन सही है। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हमें तो कुछ नहीं पता भाई इसमें, लेकिन हम मतलब इतना पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो कारगिल युद्ध के टाइम पे थे, तो कारगिल युद्ध वही 99 के आसपास लगा था, और उस टाइम पे आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो वहां से आप सीधे एक ऑप्शन अगर आपने मिला लिया इसमें, तो अब देखो आंसर सीधा आपके हाथ में, ठीक। अब देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 और 90 में, चंद्रशेखर 1990 से 91 में, देवगौड़ा 96 में, इंद्र कुमार गुजराल 97 98 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। ही टुक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम मई 16 1996 से 19 जून 1, तो सिर्फ 13 दिन की सरकार इनकी चली थी, उसके बाद सरकार गिर गई थी, ठीक है। एंड फ्रॉम मार्च 1998 टू अप्रैल
26 1919 एंड फ्रॉम अक्टूबर 13 1992 टू May 22 2004। तो इतनी सरकार इनकी चली थी, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर देन वंस। मोर देन वंस में आप चेक करो भाई, जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, गुलजारी लाल नंदा भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, तो सारे ही थे। Who among the following occupied the office of prime minister more than once with a gaps between years political career। अब देखो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में, फिर हमारा यूपीएलडीए में पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर देन वंस विथ गैप्स इन बिटवीन देयर पॉलिटिकल गैप तो नहीं था यार इनके पॉलिटिकल करियर में, तो पहला तो नहीं होगा, इनके में तो गैप नहीं था भाई। तो फर्स्ट जैसे आप काटोगे आंसर इज 3 4 5 3 4 एंड 5, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो लगातार बन रहे थे ना, मतलब टेन्योर उनके लगातार बन रहे थे। विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया, तो लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद, ताशकंद, ठीक है, कहां पे मरे थे? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, ताशकंद समझौते में गए थे वो, और 11 जनवरी 1966 की उनकी मृत्यु हो गई, पॉइजन दिया गया उनको, ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया। द पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी। तो भाई देख सकते हो ये कहां से कौन प्रेसिडेंट की है। तो चौधरी चरण सिंह जो है कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, कौन किस, तो नरेंद्र मोदी का आप जान सकते हो गुजरात से थे, तो ई का 3 तो सब में इसने मिला रखा है, तो भाई इसे तो नहीं मिलेगा। अब चरण सिंह की बात करते हैं, तो चरण सिंह जो है वो चौधरी चरण सिंह नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है लखनऊ में, तो ये अनडिवाइडेड यूपी में जाएंगे तो डी का 1 लगेगा, तो डी का 1, डी का 1, 3 ऑप्शन में डी का 1 है, ठीक। अब देखो एच डी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई एंड पीवी नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई जो है, ठीक, पीवी नरसिम्हा राव जो थे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से थे, तो ए का जब 2 से मैच करेंगे तो ये भी 2 में जा रहा है और ये एक ही में इसमें आ रहा है, तो आंसर इज डी, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बॉम्बे और एच डी देवगौड़ा कर्नाटका, चरण सिंह अनडिवाइडेड यूपी, नरेंद्र मोदी गुजरात। Whom the following had never been a chief minister of any state before becoming the prime minister? एच डी देवगौड़ा, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। चंद्रशेखर कभी नहीं थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे वो। Which of the following person was not a chief minister of any state before holding the office of prime minister? चंद्रशेखर, देखो कितनी रिपीटेशन हो रही है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया और IAS 1994 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। Who among the following was the member of Lok Sabha during his prime minister's? चंद्रशेखर, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 15 में भी ये क्वेश्चन आया है। Who among the following prime minister of India never attended a parliament during his tenure? चंद्री चरण सिंह। Who among the following has been Union Finance Minister of India? VP Singh, RV वेंकटरमन, YB चौहान, प्रणब मुखर्जी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो मुखर्जी थे ही, ठीक है, मुखर्जी थे, YB चौहान, वेंकटरमन, VP सिंह। तो VP सिंह, R वेंकटरमन, YB चौहान एंड प्रणब मुखर्जी। VP सिंह भी था, R वेंकटरमन भी थे, YB चौहान भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे। आंसर इज डी। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced and the final common principle, ये तो नरसिम्हा राव के टाइम पे था। Which among the following statement is not true for Dr. Manmohan Singh, former finance minister of India? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन के नहीं थे ये, फाइनेंस मिनिस्टर थे यार, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नहीं थे ये बस। बाकी इन्होंने सारे रिजर्व बैंक आरबीआई के भी वो थे, फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और इंडिया एट IMF में इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ पे भी ये फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम, ठीक है, आसाम से थे, याद रही। Ministers who make policy and civil servants adhere to that policy. Ministers that make policy and civil servants adhere to that policy. Parliamentary form of government works on the principle of cabinet collective responsibility.
मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट अधेयर टू दैट पॉलिसी। तो ठीक है, सही बात है भाई, लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, ये भी सही है, पर ये इससे कोई मेल खाता नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ये, और दोनों ही सही है। आंसर इज बी। Assertion describing a person as a deputy prime minister is a political decision. It does not confer on him any power of the prime minister। ठीक है, describing a person as a deputy prime minister is a political decision। ठीक है, सही बात है। It does not confer on him any power of prime minister। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। हाँ ये सही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिएटेड किस कहीं क्रिएशन नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहीं मेंशन नहीं है। क्रिएटेड ड्यू टू पॉलिटिकल नेसेसिटी एंड प्योरली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल है ये सारा। तो हु आर द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कंसिडर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया इज इन द प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, प्रेसिडेंट के पास होता है, पहला ही गलत हुआ। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, नहीं ये भी नहीं है, इसका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो आंसर इज नाइदर वन एंड नाइदर टू। Reference to UN government considers the following statement: the Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting member of Lok Sabha only. The Union cabinet minister operate under the direction of parliamentary affairs. That is, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, देखो कभी भी क्वेश्चन में जैसे दिखे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है या कुछ कह रहा है, आप सीधे उस स्टेटमेंट को कट कर दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी श्योरली डिफाइंड नहीं है। नथिंग इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कभी स्टेटमेंट अगर आपको मिले ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, तो आप समझ लेना कोई स्टेटमेंट एक मतलब रेड फ्लैग आपके दिमाग में होना चाहिए इसको लेकर के। नेक्स्ट इज कैबिनेट में, देखो ये क्वेश्चंस अब ये धीरे धीरे स्टेटमेंट बनने लगे हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये 71st वाला। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कैबिनेट कमिटीज आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ time and requirement of the situation. If the prime minister is the member of committee, he may not necessarily be the chairman of committee. Parliamentary affairs committee is chaired by the prime minister। ठीक है, अब ये देखो कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैंने बताया ना अभी आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट कमिटीज आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, बिल्कुल कैबिनेट कमिटी वही बनाते प्राइम मिनिस्टर। If the prime minister is a member of committee, he may not necessarily be the chairman of committee। भाई अगर वो भाई बना रहे हैं तो वो चेयरमैन क्यों नहीं होंगे? जो क्रिएट कर रहा है और तो वही चेयरमैन नहीं होगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज द चेयर बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो है ना, वो जो चेयरमैन उसका कौन होता है? उसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन होता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट गलत होंगे। तो ये सारे, ये तो गलत हो गया, 1 and 2 3 ये भी गलत है, 2 3 4 ये भी गलत है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ये सही होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चंस को ना मतलब अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए यूपी पीसीएस में। Which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the prime minister in the council of ministers, shall not exceed 15% of total number of? तो ये तो 91st अमेंडमेंट एक्ट था, 91st। अब ये क्वेश्चन देखो, with reference to union government, consider the following statement: the number of ministers at the center on 15th August 1947 was 18। बिल्कुल सही बात है भाई, 18 मिनिस्ट्री थी उस टाइम पे। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36। नहीं 36 नहीं है भाई, 53 के आसपास है अभी। तो दूसरा वाला गलत होगा, पहला सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 में ट्राइबल मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया था, तो ये याद रहे। एन इंडियन अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द 1988 वाज
नारायण देसाई जो थे उनको अपॉइंट किया था चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन इन 1988, ठीक है। और वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल एंटी वॉर एसोसिएशन ऑफ मोर देन 40 कंट्रीज, इट वाज फाउंडेड इन 1921 बिल्थोमेन, नीदरलैंड्स। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन, यूके। नारायण देसाई वाज द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1988 टू 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेंद्र सिंह, ये पर्सन और उसका डेजिग्नेशन पोस्ट। नागेंद्र सिंह, एन रॉय, आर के त्रिवेदी, अशोक देसाई, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि एन रॉय, आर के त्रिवेदी, अशोक देसाई, नागेंद्र सिंह, ठीक है। तो अब जैसे हमें तो पता नहीं है तो इसको कैसे मैच करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एन रॉय, नागेंद्र सिंह। तो नागेंद्र सिंह जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और बी एन रे जो थे, एन रे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। आर के जो त्रिवेदी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, और अशोक देसाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर इज बी। Who among the following was appointed as the first Director General of the Unique Identification Authority of UIADI? क्या कौन रहा है? राम सेवक शर्मा। नंदन नीलाकाणी was the first chairman of Unique Identification Authority, whereas R.S. Sharma was its first director. Yet in 2000, since 12 July, the post of chairman became chief executive CEO and presently भुवनेश कुमार is CEO of UIADI। तो अभी भुवनेश कुमार है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अपॉइंटमेंट जो थी फर्स्ट डायरेक्टर डीजी जो थे उनके यूआईडीआई का, वो राम सेवक शर्मा थे, ठीक है। सरोज जायवाला इज अ फेमस एज अ रेनाउंड इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट। After election to the 18th Lok Sabha, who was appointed as Union Minister of Textile in the Modi government? तो कौन थे? गिरिराज सिंह, बेगूसराय वाले। Recently, who has been appointed the charge of the Ministry of Minority Affairs? That is Smriti Irani. Which of the following official document is related with India? That is white paper जो है is an official document issued by the government of India or by its minister which explains the government policies on a particular subject and allows the government to collect feedback before it releases paper। तो व्हाइट पेपर पे सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के वो होते हैं, ठीक है। The organization of Union Cabinet is based on the reports of Gopal Swami Iyengar। The cabinet secretary functions directly under the vice president of India। भाई बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू क्यों होगा भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटरी इज कैबिनेट सेक्रेटरी इज आल्सो एक्सप्रेस। भाई ये बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है भाई। विद द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। सेक्रेटरी असिस्टेंट टू द कैबिनेट कमिटीज, ये भी ठीक है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्टर, नहीं ये नहीं काम करता है, तो ये 1 and 2 ओनली, ठीक है। The split system in the Indian administration relates to policy implementation, ठीक है। Who is the president of the Council of Scientific and Industrial Research? तो that is Prime Minister of India, ठीक है। Who is the head of National Defence Committee? Is Prime Minister। In which year the office of Parliamentary Secretary created first time in independent India? 1952। Parliamentary Secretary जो है वो क्रिएशन हुआ था 51 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1951 में। अरे तो इन्होंने आंसर भाई बी क्यों दे रखा है, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। और घटना चक्र वाले कहते हैं कि हम आंसर ही गलत नहीं देते हैं। आप देख सकते हो इन विच ईयर ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी was created first time in independent India 1951। तो ऑप्शन ए होना चाहिए सही ना, ये बी क्यों सही दे रहे हैं भाई, पता नहीं। Which one of the following is not correctly matched? जेल नेहरू शांतिवन, एलबी शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्म भूमि।
तो कर्म भूमि इनकी राजीव गांधी की नहीं है। कर्म भूमि लैंड ऑफ ड्यूटी इज अ मेमोरियल ऑफ 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वाइल द नेम ऑफ मेमोरियल ऑफ राजीव गांधी इज वीर भूमि। ठीक है, लैंड ऑफ ब्रेव, वीर भूमि है इनकी, जहाँ पे क्रिमेशन हुआ था, मतलब इनकी जो स्थली है। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हम अपने जो वीडियो होगी उसमें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सीएजी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे। और अभी हम दूसरी वीडियो भी लेकर आते हैं, तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ठीक, थैंक यू सो